एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु प्यारे प्यारे खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उन लोगों को अंतरिक्ष से एलियंस देख रहे थे, क्योंकि उस जंगल का नजारा बहुत ही अद्भुत था। एलियंस सोच रहे थे कि क्यों न हम जाकर यहाँ के छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ अपना मित्रता बढ़ाएं। उन छोटे छोटे जीव जंतुओं में एक जंगल का नटखट सा खरगोश भी था, जिसका नाम बल्लू था। बेटा, देख रहे हो पृथ्वी पर के जीव जंतु कितने खुश हैं और एक हम लोग हैं, एक ही जगह पर रह रह कर बोर हो गए हैं। हाँ माँ, आप तो सही कह रही हैं। हमें पृथ्वी लोक पर घूमने जाना चाहिए। क्या माँ, हम पृथ्वी पर घूमने चलें? नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तुम्हारे पापा दूसरे लोक से नहीं आए हैं। तो क्या हो गया माँ, चलिए ना आप मेरे साथ पृथ्वी पे। तब तक पापा आ जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे यहाँ पर। पापा भी तो घूमने के लिए दूसरे लोक पर गए हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अभी पृथ्वी पर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, तुम पृथ्वी पर जा सकते हो। माँ, मैं तो अकेला पृथ्वी पर चला जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर अकेले हो जाएंगी। आप भी मेरे साथ चलती माँ तो कितना अच्छा होता। नहीं बेटा, तुम मेरा चिंता मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे जब पिताजी आएंगे तो। ठीक है माँ, मैं अब पृथ्वी लोक पर जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और पिताजी आएंगे तो उनको भी बता दीजिएगा कि मैं पृथ्वी लोक पर गया हूँ। जब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा तो वहाँ के सारे जीव जंतुओं से मिलूंगा और वहाँ के सारे जंगल का खूबसूरती का आनंद में लूंगा। अरे भाई, तुम कौन हो और इस लोटे जैसे यान से कैसे बाहर आ रहे हो? इससे पहले पृथ्वी पे मैंने तुम जैसा लोग ही नहीं देखा। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं एलियंस हूँ और मैं अंतरिक्ष से आया हूँ तुम्हारे इस जंगल को घूमने के लिए। क्या तुम हमारे इस जंगल को घूमने के लिए आए हो? परंतु हमारे इस जंगल में क्या है कि तुम इस जंगल को आसमान से आए हो घूमने के लिए? मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अंतरिक्ष से अपनी माँ का अनुमति लेकर आया हूँ इस जंगल का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए। लेकिन तुम्हें इस जंगल में घूमने के लिए शेर खान की परमिशन लेनी होगी। अगर तुम्हें शेर खान परमिशन देंगे तभी तुम इस जंगल में घूम पाओगे, अर्थात नहीं घूम पाओगे। हाँ, तो कहाँ है तुम्हारे शेर खान? मैं इस अद्भुत से जंगल में घूमने के लिए बेताब हूँ। मैं उनसे परमिशन लेके इस सारे जंगल का अद्भुत नज़ारा का आनंद लूंगा। ठीक है, तुम तब तक यहीं पर ठहरो, मैं अपने राजा शेर खान को तुम्हारा ये संदेश देकर आता हूँ। हेलो जंगल के जानवर, तुम्हारा क्या नाम है? तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। मैं तुम्हें भी अंतरिक्ष से देखती हूँ, तुम अपने आप में बहुत ही खुश रहते हो। क्या तुम्हें तो मुझे देखकर बहुत डर लग रहा है? तुम पता नहीं कैसे हमारे जैसे बात कर लेते हो। अरे नहीं नहीं, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा मित्र जैसा हूँ। क्या तुम अपना नाम अपने मित्र को नहीं बताओगे? क्या मुझसे तुम इतना डर रहे हो? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखकर डर गया। वैसे जब तुमने अपना मुझे मित्र बना ही लिया है तो मेरा नाम बल्लू है। जब जंगल का राजा अनुमति दे देंगे इस जंगल में घूमने के लिए तो तुम मेरे साथ घूमोगे? क्या तुम मुझे इस जंगल का दृश्य दिखाओगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस जंगल का सारा दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि तुमने अपना मुझे मित्र बनाया है। महाराज, कोई अंतरिक्ष से प्राणी आया है इस जंगल में घूमने के लिए, और मैंने उसे जंगल में घूमने के लिए मना किया है। क्या कैसा प्राणी है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी लोक पर आया है और वो इस जंगल को घूमना चाहता है? चलो तो जरा देखें हम उसे। क्या तुम ही वो प्राणी हो जो अंतरिक्ष से आए हो इस जंगल को घूमने के लिए? हाँ महाराज, मैं ही वो प्राणी हूँ जो अंतरिक्ष से आया हूँ इस जंगल को घूमने के लिए। अगर आपका अनुमति हो तो मैं इस जंगल को घूम सकता हूँ। हाँ, तुम इस जंगल में घूम सकते हो, लेकिन याद रखना जल्दी ही घूमकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस जंगल पे मेरा राज चलता है। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ इस जंगल का आनंद लेने। चलो बल्लू, तुम मुझे इस जंगल का दृश्य दिखा देना। अच्छा बल्लू, अब मैं चलता हूँ। मैंने इस जंगल का आनंद ले लिया हूँ। यह जंगल वाकई में बहुत खूबसूरत है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम अब चलो, लेकिन अपना ख्याल रखना और वहाँ जाकर हमारी जंगल की खूबसूरती का राज सबसे बताना। ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपना भी ख्याल रखना और इस जंगल में खुशी खुशी रहना। मैं अब चलता हूँ।